नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टॉपिक चल रहा है जी हमारा एराब का। पिछली बार हमने पढ़ा था कि एराब की इक़साम किसी इसम को पहचानने के लिए उसकी कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, किस किस तरीके से पहचाना जाता है। क्या सिर्फ ज़ेर ज़बर पेश या रफ़ा नसब रफ़ा जर इनके ज़रिए ही पहचाना जाता है? नहीं, उसमें हमने पढ़ा था कि एराब को पहचानने के दो तरीके हैं इक़सामुल एराब, हरकत के साथ और हरूफ के साथ। तो हरकत में हमने जाना कि ज़बर से क्या होता है, फ़तह से क्या होता है, ज़म्मा से क्या होता है, कसरा से क्या होता है, और हरूफ में देखा हमने नून गिरा हुआ है क्या हो गया। अच्छा, नून के अलावा हमने देखा कि हरफ इल्लत गिर गया है, वो निशानी है कि इसमें ये मोरब है। तो यहाँ पे किसी इसम के एराब को जानने के लिए दो तरीके हैं। एक तो उसका एराब लफ्जी होता है और एक उसका तकदीरी होता है। तो इक़साम एराब पहचान के एतबार से यानी एराब का ज़ाहिर होना और एराब का छुपा हुआ होना, इस एतबार से हम कहेंगे एराब की दो इक़साम हैं, एक एराब लफ्जी और एक एराब है तकदीरी। अच्छा, अगर लफ्जी की बात करें तो उसमें हमारे पास दो अस्मा हैं, मोरब मोरब। यकीनन एराब मोरब ही लेता है, मबनी तो लेता नहीं है। तो मोरब में आगे उसकी दो इक़साम हैं एराब लेने और ना लेने के एतबार से। तो मोरब मुनसरिफ होता है और मोरब गैर मुनसरिफ भी होता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं मोरब मुनसरिफ की तो हम कहते हैं जी ये एक फेल है। मिसाल हमने लिखी जा आ, अकेला जा आ का माना वो आया, लेकिन इसके बाद अगर होवा ज़मीर जो इसके अंदर छुपी हुई है वो ज़ाहिर उसके सामने एक इसम लाया जाए जो मुनसरिफ हो, तो वो तनवीन ले लेगा, पेश भी ले लेगा और इसको पेश के साथ हालत रफ़ा में ले जाएगा। तो ये हम कहेंगे कि इसका एराब ज़म्मा ज़ाहरी अला आखिरी ही, किसी कलमे के आखिर के ऊपर उसका एराब जो है वो ये रफ़ा होने की अलामत है। ये कलमा मरफू है और फ़ाइल है इस फ़ेल का। तो इसका एराब जो है वो लफ्ज़ी है, इस लफ्ज़ में हमें उसका एराब नज़र आ रहा है। दूसरी मिसाल ले लेते हैं, रायतु मैंने देखा। तो इसमें फ़ाइल कौन है जी? मैं, तापिश तू ये ज़मीर है। मैंने देखा, किसको देखा? ज़ैदन को। तो वही इसम ज़ैद जो है उसने ज़बर वाली तनवीर भी एक्सेप्ट कर ली और हालत इसकी नस्बी जो है, चूंकि मफूल बिही बना है तो ये मंसूब होगा, तो इसकी हालत नस्बी पहचानी जा रही है लफ्जी तौर पे उसके ऊपर ज़ाहिरन बी फतहा। ठीक है जी। तीसरी मिसाल है मररतु बि ज़ैदिन। तो यहां पे जैद किस हालत में चला गया? हालत जर में। तो यहां जैद ने हालत जर में बा हरफे जारा के बाद जैदिन कर दिया, तो ये इसने तनवीन एक्सेप्ट कर ली। तो गोया ये हुआ एराब लफ्जी। आखिर में सब आप हरफे जारा लगा रहे हैं बे के साथ जी, लेकिन ऊपर किसी के साथ जारा जरूरत नहीं है। जुमला बनाने के जो कवायद हैं वो हमें बाउंड कर रहे हैं। ज़ैदुन की शक्ल में सामने आ गया ना। अभी हम हुआ का जिक्र नहीं करेंगे। हमारे पास एक ये जुमला है जा ज़ैदुन के जैद आया, यही ये जुमले का असलूब है। एक फेल है और एक फ़ाइल है। चूंकि ये फेल लाजम है, फेल लाजम में मफूल लाजम नहीं होता, मफूल नहीं चाहिए इसको। यहां पे ये चूंकि फेल मुतअद्दी है, रायतु मैंने देखा, फेल मुतअद्दी की अलामत होती है उसमें ने आता है, मैंने देखा। इसमें जा में ने आया नहीं आया, वो आया।
तो मैंने देखा, किसको देखा? वो मफूल है। वो मफूल कौन है? ज़ैदन। मैंने जैद को देखा। मररतु बिज़ैदिन, तो यहां पे क्या है कि बाहर फे जर आ गया है तो जैदिन हो गया है। तो असल हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि लफ्जी तौर पे जैदुन इसम जो मोरब मुनसरिफ है उसने तीनों एराब कबूल कर लिए और साथ में तनवीन भी ली। तनवीन लेने के ऊपर जोर मैं इसलिए दे रहा हूं कि यहां पे जब हम आएंगे तो यही मोरब गैर मुनसरिफ अस्मा में से एक इसम है इब्राहिम। इब्राहिम इसम जो है वो गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ होने के नाते इसमें दो सबब पाए जा रहे हैं। कौन से दो सबब? एक तो ये इसमें अलम है जमा, दूसरा क्या है ये जी? अजम है। यानी ये नाम अरबी नहीं है नाम, लेकिन अरबी जुबान में ये नाम इस्तेमाल होता है। दो सबब है। कौन से दो सबब? अलम होना, किसी चीज का, किसी शख्स का नाम है, प्लस दूसरा सबब क्या है? वो अरबी नहीं है, अजम है, किसी और लैंग्वेज का नाम है, अरबी के अलावा कोई भी और लैंग्वेज हो। लेकिन और लैंग्वेज के होने के साथ साथ ये अरबी में इस्तेमाल भी होता है। तो ये दो वसब, ये इसके सबब हो गए गैर मुनसरिफ होने के। तो इब्राहिम गैर मुनसरिफ की आगे कंडीशन क्या है? जैसे मोरब इसम तीनों एक्सेप्ट कर लेता है हरकत, जबर जेर पेश, और ये तनवीन वाली जबर, तनवीन वाली जेर, तनवीन वाली पेश भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन गैर मुनसरिफ जो है वो पहली बात है जी, उसने तनवीन नहीं लेनी, किसी भी हालत में उसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी। अच्छा, तनवीन नहीं देते, पेश दे के हमने इब्राहिम को फाइल बना लिया। जा इब्राहिमु, इब्राहिम आया। राइतु इब्राहिमा, मैंने इब्राहिम को देखा। मररतु बी इब्राहिमा, यहां पे फिर एक कंडीशन आ गई कि इसने दो चीजें नहीं एक्सेप्ट करनी। कौन कौन सी? एक तो तनवीन और दूसरी कसरा। कसरा और तनवीन ये अस्मा दोनों एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब हमने इसको मकसूर बनाना है, बा हरफे जर के बाद इब्राहिम आया, तो ये गैर मुनसरिफ अस्मा मजरूर बिल फतहा होते हैं। इनको फतहा करने के लिए जबर की इलामत इस्तेमाल होती है। तो ये हैं हमारे एराब लफ्जी। एक में किस्म थी जिसने तीनों एराब एक्सेप्ट कर लिए, तनवीन भी ले ली। एक थी जिसने तनवीन बिल्कुल नहीं ली, जबर जेर, जबर और पेश ली है। पेश से हमने फाइल बना लिया, जबर से हमने मफूल बना लिया। तो मजरूर बनाने के लिए भी हमें जबर वाली हरकत ही इस्तेमाल करनी पड़ी, हमें फतहा देना पड़ा इसको। तो ये तो हुई एराब लफ्जी इसके बारे में। एक है एराब तकदीरी। अच्छा जी, तकदीरी ये है कि एक इसम आपके सामने आता है, मसला एक एग्जांपल मैंने अल-फता की ली है, तो जब हम इसको फाइल देखते हैं तब भी ये वही लफ्ज़ है, मफूल देखते हैं तब भी वही लफ्ज़ है, और अगर इसको मजरूर देखते हैं तब भी वही लफ्ज़ है। तो ये वो अल्फाज, वो अस्मा जो इसम मकसूरा के नाम से जाने जाते हैं। इसम मकसूरा, उसमें एराब तकदीरी होता है, माना ज़ुहूरुहा लिताज़ुर। ठीक है, वो उसको हम उसको जाहिर नहीं कर सकते। तो कैसे है? जा अल-फता, राइतुल फता, मररतु बिल फता। तो ये इसम मकसूरा वो इसम होता है जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा आए। याद रहे, पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये या की शक्ल में लिखा हुआ कलमा जिसके नीचे दो नुक्ते ना हों वो अलिफ मकसूरा कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं, यहां पे एक लफ्ज है इस पे मैं कोई हरकत नहीं दे रहा, इसको आप क्या पढ़ेंगे? अली। इसको क्या पढ़ेंगे? आला, क्योंकि ये अलिफ मकसूरा है, इसके नीचे दो नुक्ते नहीं है।
ठीक है जी। इस तरह लिख के हम इसको अली नहीं पढ़ सकते। ये अलिफ मकसूरा होगा, ये हरूफ जारा आला होगा। अभी मैं इसको इस शक्ल में ज़बर दे देता हूँ, ये अली है। वापस आते हैं अपने लफ्ज़ पे। तो ये अलिफ मकसूरा है जिसके अंदर उसका एराब जो है वो तकदीरी होता है। तकदीरी होने की आगे 3 किस्में हैं, एक अल-ताज़ुर है, एक अस्सक़ल है, एक हरकतुल मुनासिबा है। जी नवीद साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो कॉलम है अल-ताज़ुर में, इसमें मकसूरा आपने लिखा हुआ है अल-फतहा 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 बिल-फतहा, ये जो है वो कोई अराब कबूल नहीं कर रहे, ये सेम ही लग रहे हैं, एक ही लग रहे हैं, तो फिर हम लोग इनको मबनी कह सकते हैं क्योंकि मबनी कांस्टेंट है, वो कोई अराब कबूल नहीं करता। तो जरा प्लीज इस पर रोशनी डालिएगा। ये हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये ज़ाहिरन तो वो अस्मा जो तीनों हालतों में कोई तब्दीली एक्सेप्ट ना करें तो उनको मबनी कहा जाता है। जैसे हाउलाई कह लें या हाजा कह लें, इसम इशारा मबनी होते हैं पहले वाहिद वाले। तो सवाल तो आपका बहुत अच्छा है। वो इसका जवाब इस तरह होगा कि ये पहले तो हमने इसको मौरब जाना, मौरब के खाने में डाला हुआ है कि ये तब्दीली एक्सेप्ट करते हैं। तो आप अगर देखेंगे पूरे कुरान पाक में या अरब में ये जो कलमा है हाजा, ये इसी तरह ही रहता है। लेकिन इस लफ्ज़ को अगर आप नोट करें तो मैं एग्जांपल देता हूँ सूरा कहफ की, व इज़ अवल फितयतु, वहाँ पे लफ्ज़ है अल फितयतु। उसी सूरा कहफ में ही कहीं एक लफ्ज़ आता है, मैं अगर नोट करूं तो वो है फलम्मा जावज़ा क़ाल ली फ़ताहु। तो वहाँ पे लफ्ज़ है ली फ़ताहु। ये देखें, ये दोनों लफ्ज़ हैं। लाम हर्फ जारा को छोड़ दें, फ़ताह, ये वही लफ्ज़ है फ़ताह, ठीक है। लेकिन अगर ये फ़ताह मबनी होता तो इसको हर जगह पे हाजा की तरह इसको हाजा फ़ताह 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 ही रहना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उसी सूरत में सूरह कहफ में ही ये लफ्ज़ की कौन सी शक्ल इख्तियार कर गया, फितयतु, आखिर में ता मरबूता आ गई, ठीक है। तो गोया ये लफ्ज़ जो है वो मबनी के खाने में नहीं है, ये अपने आखिर पे तब्दीली को एक्सेप्ट करता है लफ्ज़न, ठीक है जी। तो यहाँ पे अल-फितयतु में जब ता मरबूता के साथ आया लफ्ज़ तो इसके ऊपर पेश आ गई, जब उन नौजवानों ने पनाह ली गार में, तो ये नौजवान लफ्ज़ इसका माना जमा में आ गया, ठीक है। तो ये आगे सर्फ की है कि अल-फता से फितयतु कैसे बना, ये इंशाल्लाह जब उसका पैटर्न आएगा तो चेंज बता देंगे आपको। तो यहाँ पे ये शक्ल है, तो ये मौरब के ही खाने में इसको रखेंगे, मबनी नहीं करेंगे। इसी तरह ये अगर आप सवाल करें इसके बारे में भी तो यही बात है। ये तो चलो कादी और कादी मजरूर और मरफू शक्ल में एक ही है, इसको यहाँ पे तब्दीली आ गई तो आपने कहा ठीक है जी ये तो मौरब है, लेकिन इसमें तो कोई तब्दीली, ये भी बैन इसी तरह ही है। लेकिन यहाँ पे भी इसका जवाब भी अगर मैं आपके सवाल को और आगे बढ़ाता चलूँ कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन है, तो ये लफ्ज़ भी तो गुलामी 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 है, तो ये मौरब नहीं है। ये असल में दो अस्मा का मुरक्कब है। हम कहते हैं मुदाफ इला या मुतकल्लम, ये या मुतकल्लम है कि मेरा गुलाम। असल में था ये लफ्ज़ को हम ऐसे लिखें, ये जा गुलामू, हम असल में ये है जा गुलामू, गुलाम आया। जब तक या इसके साथ नहीं है तो ये है जा गुलामू, गुलाम आया। तो गुलाम के साथ जब सिर्फ या की एडिशन है, या मुतकल्लम की, बाकी हु हुमा हुम हा हुमा 13 सीगे उनकी बात नहीं हो रही। तो जब ये या आई इसके साथ तो इसने कहा कि इस या को छुपा दो, पेश को छुपा दो, ये तकदीरन हो जाएगी। और मेरी मुताबिकत के असूल के मुताबिक या कहती है कि मेरे माकबल के नीचे जेर होनी चाहिए, या मुझे इधर हटा दो, मीम के ऊपर पेश की वजह से वाव ले आओ,
या अगर मुझे रखना है इधर तो मेरे माकबल के नीचे जेर होनी चाहिए, कसरा होनी चाहिए। तो हमने इसको तो हटाना मुमकिन ही नहीं था, चूंकि माना बनाना था मेरा गुलाम, तो मेरा तो हट नहीं सकता। तो इसकी बात मानते हुए इसको कसरा दे दी और इसको कहा तू छुप जा। ये हुरूफ इल्लत में भी ले सकते हैं आप? जी है, ये हरफ इल्लत है जी। ये मतलब हरफ इल्लत के मुताबिकत के असल में या ज़मीर है, लेकिन बेस तो इसकी यही अलिफ वाओ या है ना। तो ये या ने इस जम्मा को तकदीरी कर दिया और इसके नीचे कसरा ले। एग्जैक्टली सेम कंडीशन आएगी रायतु गुलाम या, तो ये माँ की जबर जो है वो छुप जाएगी और जेर जाहिर हो जाएगी। बी गुलामी में ऑलरेडी ये कसरा के साथ है, उसमें तो उसको कोई तकलीफ ही नहीं है कि बा हरफे जर ने गुलामी को मीम के नीचे कसरा दी, आगे या है, तो वो कहते ठीक है नो प्रॉब्लम, मेरी कंडीशन पूरी हो रही है। इन दो कंडीशन में वो जो इसके ऊपर पेश मुकद्दरा है जम्मा, इसके ऊपर फतहा मुकद्दरा है छुपा हुआ है, और ये या की वजह से जेर के साथ जाहिर हो रही है। अच्छा जी, सकल किस में जा पाया जाता है? वो है इसम मनकूस। इसम मनकूस वो इसम होता है जिसके आखिर में या हो और उसका माकबल मकसूर हो। कादी, मुनादी, हादी, ये सारे अल्फाज जो हैं इसमें मनकूस हैं। अच्छा, ये मनकूस है तो क्या करता है ये? इसकी दो कंडीशंस हैं। जैसे मतलब हम कहते हैं जी जा कौदी, रअयतु कौदिया, मररतु बिकौदी। इसमें क्या है फर्क कि ये जबर एक्सेप्ट कर लेता है, पेश और जेर की शक्ल में इसका एराब तकदीरी होता है। जहां पे भी इसके ऊपर जबर आ गई है समझे ये मंसूब है, जबर आ गई है तो वैसे ही अलामत की मंसूब है। यहां पे इसको आप फाइल नहीं बना सकते, ना ही इसको मजरूर कर सकते हैं। तकदीरी तो ना रहा जो मिडल में है जी, जो दरमियान में वो तकदीरी जी, ये ना तकदीरी रहा, ये दो तकदीरी हुए। हालत रफा में और हालत जर में इसका एराब तकदीरी होगा, लेकिन हालत नसब में ये फतह लेगा, फतह जाहिरा होगा। मनकूस इसम हालत नसब में ज़बर ले लेते हैं, नसब ले लेते हैं, फतह ले लेते हैं, लेकिन हालत रफ़ा में ना ये पेश लेते हैं और हालत जर में ना ये ज़ेर लेते हैं। ये बैनी ये शक्ल है। जैसे मोरब में क्या होता है, ये तीनों ले लेता है, एक नहीं लेता। यहाँ पे तीनों में ताजुर है, तकदीरी है, यहाँ पे दो में तकदीरी है, एक में एराब लफ्जी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हरकतुल मुनासिबा में क्या है जी? एक ऐसा इसम जो मुदाफ इला या मुतकल्लम हो। या मुतकल्लम मेरा गुलाम, गुलामी। असल में होना क्या चाहिए था? जा गुलामी होना ये चाहिए था। मसलन हम कहते हैं जी जा गुलामु जमा या, यहां पे इसका ये पेश मौजूद थी, मेरा गुलाम आया, लेकिन क्या है, इस या की डिमांड है कि मेरा माकबल मकसूर होना चाहिए मुताबिकत की हरकत के मुताबिक। तो यहां पे इसका जो ये छुपा हुआ है इसको कहते हैं तकदीरी। ये हमने छुपा दिया और इस या की डिमांड को मुकद्दम रखते हुए इसको जेर दे दी। ठीक है, तो हम कहेंगे ये लफ्ज बन गया गुलामी, तो ये लफ्ज बना जा गुलामी, मेरा गुलाम आया। रायतु गुलामी, ये फिर वही शक्ल होगी। क्या? गुलाम, इसकी जो मुकद्दरा है छुपी हुई है, ये जबर इसके अंदर क्यों छुपी हुई है कि इसको हमने हटा के इस या की बात मानते हुए इसको कसरा दे दी, तो ये गुलामी बन गया। इसी तरह मररतु बेगुलामी, तो ये यहां पे भी गुलाम ऑलरेडी इसने बा के साथ होना था, गुलामी, तो वो गुलामी ही है। तो ये हैं हमारी मिसालें कि हमने
किसी इसम को पहचानना है उसके अंदर एराब लफ्जी है या एराब तकदीरी है। तो जो न्यू लर्नर्स हैं उनको ख़ास तौर पे इस बात का अंदेशा आता है कि ये जी लफ्ज़ लिखा हुआ है आना व रसूली, आना तो मरफू है और उसके बाद व रसूली ये मजरूर हो गया है, क्यों? हालांकि वो मजरूर नहीं होता, वो इस कायदे के तहत वहाँ पे वो हालत रफ़ा में ही है, वो मरफू है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ मिसालें कुरान पाक से इन तीनों टॉपिक के बारे में जहाँ पे एराब जो है वो तकदीरी होता है।